हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इन दिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में क्या था दोस्तों? टेम्परेचर डिपेंडेंट था, जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है दोस्तों। और क्या था? वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं था दोस्तों, मास से रिलेटेड था दोस्तों। ठीक, तो अपन बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो लेक्चर में। क्या था दोस्तों? वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं था, मास से रिलेटेड था और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था दोस्तों। तो ग्रुप ए में पहला था हमारा परसेंट बाई वेट। ध्यान से सुनना, परसेंट बाई वेट का फार्मूला क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है यहाँ पर? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर होता है दोस्तों वेट ऑफ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, वेट ऑफ सोलूट अपान में क्या होता है दोस्तों? अपान में होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा दोस्तों? वेट ऑफ सॉल्यूशन और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों तो ये परसेंट में हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों? सोलूट का विलय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। ये क्या हो गया दोस्तों? परसेंट बाई वेट का फार्मूला। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हो दोस्तों। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर सोलूट का वेट जो होगा दोस्तों वो आप ग्राम में लिख सकते हो या किलोग्राम में लिख सकते हो। दोनों का यूनिट जो है दोस्तों, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसे आप ग्राम में रख रहे हो तो इसे भी ग्राम में रखना, इसे किलोग्राम में रख रहे हो तो इसे भी किलोग्राम में रखना दोस्तों। यही है और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। अभी इसके बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। मैं इसे यहाँ पर रिमूव करने जा रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या है? एन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, एन एक्वस सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? एक जलीय विलयन है और उसमें कहा गया है कंटेनिंग कर रहा है, कंटेन्स दोस्तों क्या है? कंटेन्स 30% बाई वेट, 30% बाई वेट। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30% बाई वेट। और उसके बाद क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऑफ यूरिया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या है? ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया दोस्तों। और हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? कैलकुलेट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ क्या है दोस्तों? कैलकुलेट द वेट ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एंड सोलूट एंड सॉल्वेंट दोनों का पूछा गया है दोस्तों। इन दिस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एन एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है और उसमें 30% वेट ऑफ यूरिया क्या है? उसमें जो है यूरिया का भार उसमें दिया गया है 30% विलय है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर यूरिया क्या है? विलय है दोस्तों, सोलूट है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? जिसमें मिक्सर किया गया है वो सॉल्वेंट है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या है? सोलूट एंड सॉल्वेंट इन 75 ग्राम। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या है? इन 75 ग्राम सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है दोस्तों। और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन करवाया था,
यहाँ पर क्या है दोस्तों 30% बाई वेट। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30% बाई वेट, जिसे मैंने वहाँ पर बताया था, एक मोलरता का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था दोस्तों, उसमें भी मैंने आपको बताया था, उसमें जब मैंने आपको करवाया था किसका क्वेश्चन, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का क्वेश्चन जब आपसे करवाया था, तो उसमें 30% क्या था दोस्तों, वॉल्यूम ऐसे कुछ करके था दोस्तों। तो वही उसी के जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, 30% वेट बाई वेट का यूनिट मीनिंग क्या है, 30% क्या दोस्तों, 30% वेट बाई वेट का मीनिंग है कि 30 ग्राम, ध्यान से सुनना, 30 ग्राम यूरिया इन परजेंट, कहाँ पर दोस्तों, इन परजेंट 100 ml सोल्यूशन, क्या है दोस्तों 100 ml सोल्यूशन। 30% वेट बाई वेट का मीनिंग है दोस्तों 30 ग्राम यूरिया परजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। तो एक ml सोल्यूशन में कितना ग्राम, ध्यान से सुनना, तब 1 ग्राम यूरिया कितने ml में परजेंट होगा। ये तो आप बेसिक है भाई साहब, इसे आप कर सकते हो। 11th में बहुत इसे मोल कॉन्सेप्ट वाले फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है दोस्तों। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर वहाँ पर उसे पढ़िए दोस्तों। आई होप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्या है, 30 ग्राम यूरिया इन परजेंट है 100 ml सोल्यूशन। आप इस प्रकार से समझिए दोस्तों, आप इस प्रकार से समझिए, जिसे 30 ग्राम कोई सब्सटेंस है और वो परजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में। तो 1 ग्राम सब्सटेंस कितने ml में परजेंट होगा, 30/100 ml में परजेंट होगा। भाई साहब बहुत ही बेसिक है, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। क्या है, 1 ग्राम यूरिया इन परजेंट 30/100 ग्राम ml सोल्यूशन, ठीक, ml सोल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 ml में जैसे 30 ग्राम यूरिया परजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, 1 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया परजेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। 1 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम, 1 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया परजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया परजेंट होगा, 30/100 ग्राम, ध्यान सुनना, 30/100 ग्राम यूरिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल है। और इसमें कहा भी गया है दोस्तों 30/100 ग्राम यूरिया परजेंट होगा। फिर आपको क्या बोला गया है, 75% ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है दोस्तों 75% ग्राम, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों 75 ग्राम। ये क्या है दोस्तों, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है। और अपन ने जो है फाइंड कर लिया कि 1 ml में सॉल्यूशन इन परजेंट होगा 30/100 ग्राम यूरिया। तो इसमें सोलूट का आपने भार जो है कंसीडर कर लिया। कैसे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर आपने बताया, इसे जब आप कैंसिल करोगे 3/10 दोस्तों, ठीक, 3/10 आएगा। फिर आपको इसे क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इतना ग्राम सॉल्यूशन है और 1 ml सॉल्यूशन में परजेंट है 3/10 ग्राम यूरिया। तो 70.5 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परजेंट होगा यूरिया, वो आपको फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 3/10 गुणे 70.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 70.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 75
अपान 100, इसे 25 से काट दोगे दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है 9/4। क्या हो गया दोस्तों 9/4। इससे आप ले सकते हो, इसे और सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, क्या आएगा 2.25। क्या आएगा दोस्तों 2.25 करके आएगा। और ये किसका आ गया वेट, ये वेट किसका है दोस्तों, ये वेट है, ध्यान सुनना, वेट ऑफ सोलूट, वेट ऑफ सोलूट, वेट ऑफ सोलूट है कितना दोस्तों 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम है किसका वेट ऑफ सोलूट। हमें फाइंड हो गया, वेट ऑफ सोलूट हमसे पूछा गया था, तो हमने इस प्रकार से इसे फाइंड कर लिया कि वेट ऑफ सोलूट 2.25 ग्राम है। और हमें सॉल्वेंट का भी वेट पूछा गया है दोस्तों, और हमें गिवन है 70.5 ग्राम वेट ऑफ सोलूशन, सोलूशन का हमें वेट गिवन है। तो तीनों में सोलूट और सॉल्वेंट और सोलूशन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वेट ऑफ सोलूशन, ध्यान से सुनना दोस्तों, वेट ऑफ सोलूशन क्या है दोस्तों, वेट ऑफ सोलूशन इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोलूट, क्या दोस्तों वेट ऑफ सोलूट प्लस वेट ऑफ, क्या है दोस्तों वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है दोस्तों, ये हम जानते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आप वेट ऑफ सोलूट फाइंड कर चुके हो कितना 2.25, और हमें गिवन है सॉल्यूशन का वेट इतना, और आपने जो है सोलूट का वेट फाइंड कर लिया इतना, तो आप जो है सॉल्वेंट का वेट फाइंड कर सकते हो। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सॉल्वेंट का जो वेट हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉल्वेंट का जो वेट हो जाएगा दोस्तों, सॉल्वेंट वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 70.5 में से माइनस कर दोगे 2.25, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये आ जाएगा कितना दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ये यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 2 3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 7 में से 2 चला जाएगा 5.35, ये ग्राम आ गया किसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन का। ये आंसर था और ये आंसर रहा आपके क्वेश्चन का। ये दो आंसर आपसे पूछे गए थे कि वेट ऑफ सोलूट बता दीजिए भाई साहब, और वेट ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। किसका क्वेश्चन था ये, परसेंट वेट बाय वेट का क्वेश्चन। आपको 30% वेट बाय वेट का मीनिंग समझना चाहिए था दोस्तों। क्या है, 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। अगर 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, 30% वेट बाय वेट हो, या 30% वेट बाय वॉल्यूम हो, तो सबका मीनिंग एक ही होता है दोस्तों। मैंने ऐसे एक क्वेश्चन और करवाए और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी करवाए, तो आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। आप समझ सकते हो दोस्तों इस क्वेश्चन में फंडा क्या है। ठीक, आई होप अब मैं इसे रिमूव करूँगा दोस्तों, और अपन सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे मोल किसकी दोस्तों, मोल फ्रैक्शन की, मोल प्रभाज, उसकी अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों, ध्यान से मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसे रिमूव करूँगा दोस्तों। ठीक, इसे अब रिमूव करने जा रहा हूँ मैं। अपना सेकंड जो है ग्रुप बी का जो फर्स्ट था, क्या था दोस्तों, परसेंट वेट बाय वेट। अब सेकंड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसे आपको नहीं छोड़ना है, 100% उसे क्लियर करना है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा। क्या है सेकंड, क्या है अपना सेकंड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे दोस्तों मोल प्रभाज आप कह सकते हो। क्या चीज़, मोल प्रभाज।
या आप इसे ही कह सकते हो मोल अंश, या आप इसे कह सकते हो दोस्तों क्या चीज़, मोल अंश। कभी कभी क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल देता है कि आप मोल अंश फाइंड कीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो तो कभी बोलेगा मोल अंश फाइंड करके हमें बता दीजिए, कभी बोलेगा मोल प्रभाज ज्ञात करके हमें बता दीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन एक ही होता है दोस्तों। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप बोल सकते हो, इसे काई बोलते हैं दोस्तों। इसे रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, ये होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन। मोल प्रभाज बेसिक रूप से होता क्या है, इसे आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक। मोल प्रभाज जो होता है वो सॉल्यूशन, जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो है दो प्रकार से मिलकर बना होगा। एक सोलूट से मिलकर बना होगा और एक मिला होगा सॉल्वेंट से। क्या दोस्तों, एक सोलूट से मिलकर बना होगा और एक सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा, यही तो बना होगा। सॉल्यूशन दो ही चीज़ों से तो मिलकर बनते हैं। ये क्या है, ये विलय है, ये विलय है दोस्तों, ठीक। और ये क्या है, विलायक है। ये क्या है दोस्तों, विलायक है। मैंने आपको बताया था, आप पहचान सकते हो, जो कम होता है वो विलय और जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, ठीक। अब इसमें जो सॉल्यूशन में दो प्रकार से आप मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हो। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में सोलूट का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए भाई साहब, या पूछा जाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल अंश जो है मोल प्रभाज बता दीजिए। आपको ये नहीं पूछेगा कि सॉल्यूशन का मोल प्रभाज बताइए भाई साहब। ध्यान से सुनना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों कि सोलूट या सॉल्वेंट का मोल प्रभाज बता दीजिए। तो मैं अपन इसे मान लेते हैं, जैसे अपन ने इसे मान लिया कि इसका मोल प्रभाज जो है वो क्या है, वो क्या है, वो काई ए है, ठीक। इसे मैंने एक्स ए मान लिया, ठीक। और इसे मान लिया एक्स बी मान लिया इसे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है भाई साहब। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं समझ सकते हो दोस्तों तो आप जो है क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को आप देखो दोस्तों, बहुत बहुत सिंपल है। यहाँ क्या था दोस्तों, सॉल्वेंट विलायक, विलायक। और इसे मैंने कहा किससे रिप्रेजेंट कीजिए दोस्तों, इसे रिप्रेजेंट कीजिए काई बी से। इसे आप जनरली रूप में एक्स भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक। ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब एक्स ए का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दो फार्मूले, एक्स ए के लिए और सोलूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे सोलूट के लिए मोल फ्रैक्शन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, जिसे अपन ने बोला है क्या चीज़, काई ए इक्वल टू होता है किसके। और हम अपन एक फार्मूले की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसे अपन ने रिप्रेजेंट किया है काई बी से। ये दोनों फार्मूले आपको जो है याद रहने चाहिए दोस्तों, रिमेंबर रहने चाहिए। क्या होता है, यदि बहुत बहुत सिंपल है, बहुत बहुत इजीली तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक। सोलूट के मोलों की संख्या, जैसे यहाँ पर आप लिखो, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, क्या दोस्तों, नंबर ऑफ सोलूट, नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट, सोलूट में मोलों की संख्या, ठीक। सोलूट में मोलों की संख्या, इसे अपन बोल देते हैं Na, ठीक। इसे अपन Na बोल देते हैं। और अपान में क्या लिखोगे, अपान में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट Na प्लस लिखना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट। इसे अपन बोल देते हैं क्या चीज़ दोस्तों, बी। इसे अपन बोल देते हैं NB। क्या बोल देते हैं अपन इसे XB माना है, इसलिए जो इसके मोल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स NB बोल देते हैं। तो इसका ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये आपका फार्मूला है, इसे आपको जो है याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये फार्मूला होता है किसका, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सोलूट का, जिसका पूछा जाएगा आपको उसके मोल्स को ऊपर लिखना है और अपान में क्या लिख देना है, अपान में लिखना है सोलूट का मोल्स और प्लस करके लिखना है सॉल्वेंट का मोल्स। ठीक, सोलूट का मोल्स प्लस सॉल्वेंट का मोल जिसका पूछा जाता है, जिसका मोल प्रभाव पूछा जाता है सोलूट का या सॉल्वेंट का, तो उसे ऊपर लिखना है और अपान में क्या कर देना है दोस्तों, सोलूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक, यहाँ इस प्रकार से आप दे सकते हो, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट, जिसे अपन ने बोला है NB। अपान में क्या लिखोगे दोस्तों, अपान में आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट, जिसे अपन बोले हैं Na प्लस क्या चीज़ दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट। ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यही होता है फार्मूला किसका, मोल फ्रैक्शन XA का और सोलूट का मोल फ्रैक्शन XA और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XB। XA इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इन सोलूट Na अपान Na प्लस NB। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, XB का हो जाएगा NB अपान Na प्लस NB। जिसका पूछा जाता है दोस्तों वही का नंबर ऑफ मोल्स आपको ऊपर लिखना है और अपान में दोनों का योग एडिशन करके डिवाइड कर देना है दोस्तों। बहुत बहुत सिंपल है मोल फ्रैक्शन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर क्या करने वाले दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन मोल फ्रैक्शन इस पर क्वेश्चन करेंगे, तब आपको 100% जो है क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर में अपन इन दिस वीडियो लेक्चर में यहीं तक बात करने वाले दोस्तों। आई होप ये आपको जो है पूरे अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों इस पर क्वेश्चन और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक। अपना ये सेकेंड पार्ट था क्या चीज़, मोल फ्रैक्शन, और अपना थर्ड पार्ट है दोस्तों मोललता, उसकी बात भी करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोललता भी दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसलिए ये भी आपको ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपके लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।